रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। माफिया के डंप रेत को नष्ट किया गया है। जो उन्होंने इकट्ठा की थी उसे नष्ट किया गया। 1000 से अधिक ट्रॉली रेत डंप की गई थी। वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की है। जैसे ही इस बात की जानकारी कलेक्टर और एसपी को लगी, उन्होंने तुरंत कहा कि इसमें कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए, आप सभी कार्रवाई कीजिए। उन्होंने वन विभाग को और पुलिस को कहा कि कार्रवाई कीजिए, जो ये लोग उत्खनन कर रहे हैं अवैध तरीके से और रेत को डंप कर रहे हैं, ये सब नष्ट कीजिए। और वैसा ही हुआ। सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। सत्येंद्र, ये काम कितने दिनों से चल रहा था? बिल्कुल, देखा जाए तो चंबल नदी में लगातार रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और रेत माफिया अवैध उत्खनन करने में ये कोई नया मामला नहीं है। लंबे समय से ही ये उत्खनन करते हैं। इसकी ओर राज्य सरकार लंबे समय से कर रहे हैं। एक चीज सत्येंद्र, आपको रोक रहा हूँ, सॉरी इंटरप्ट किया मैंने आपको। ये जानना चाह रहा हूँ कि रेत डंप कौन लोग कर रहे थे? देखिए, डंप कौन कर रहे थे उन तक अगर पहुंच जाएगी पुलिस तब तो अच्छा होगा। अब इसे नष्ट कर दिया, फिर से वो काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से वहाँ जो राजघाट के आसपास जिन लोगों की जो जमीनें हैं वही लोग डंप करते हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो बड़े बड़े राजनेता और बड़े जो माफिया हैं उनको इनका संरक्षण प्राप्त रहता है, वो इसको डंप कराते हैं। और उसके अलावा ये जो बड़े माफिया और राजनेता हैं, इनकी बड़ी बड़ी ट्रकों में रेत भरकर ग्वालियर के अलावा देखा जाए तो मुरैना जिले के कई जिलों में और उसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक ये रेत भेजने का काम करते हैं। और उसके साथ ही इनकी जो एक रैकी तरह जिस तरीके से पुलिस मॉनिटरिंग करती है, रैकी करती है, उसी तरह से ये लोग जो माफिया है वो संगठित होकर रैकी करके ये ट्रक और ट्रैक्टरों को निकालने का काम करते हैं। ये जो राजघाट जिस जगह पर पुलिस ने कार्रवाई की है, ये एक पुलिस और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई है, जिसमें देखने में आ रहा है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनके ट्रकों से रेत भरकर, चूंकि नेशनल हाईवे 44 से लगा हुआ ये जो जगह है, इसलिए ये जो ट्रकों से रेत भरकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए भेजते हैं। चूंकि लंबे समय से इसकी शिकायत थी, लेकिन प्रशासन किन कारणों से कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब कलेक्टर और एसपी ने चूंकि चंबल का बहाव तेज होने के कारण इस तरीके की सूचना आई, तो कलेक्टर और एसपी दोनों वहां मौके पर पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने अधिकारियों को अड़काया और कार्रवाई करने के तत्काल निर्देश दिए, उसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के माध्यम से इस पूरे को नष्ट कराया जा रहा है। लेकिन कई सवाल, ये बिल्कुल बात सही है कि जब ये नष्ट कराया जाता है, इन किसकी जमीन है, कौन कौन लोग शामिल है, इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तभी देखिए ये खत्म होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि भाई आप रेत डंप की गई उसको आपने नष्ट कर दिया, ये एक बात हुई। लेकिन रेत डंप किसने करवाया, ये बात हुई ना। जैसे कि मान लीजिए कहीं मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर किया, उसको आपने पकड़ लिया, ये ठीक है। अगर उसके पीछे कोई है, मर्डर कोई करवा रहा है, तो उसको भी पकड़ना है ना। तो पुलिस और कलेक्टर साहब से मेरा आग्रह है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, जिन्होंने रेत को डंप करवाने का काम किया है, रेत को नष्ट कर दिया। आपकी तारीफ, आपने अच्छा काम किया, अपनी ड्यूटी की, लेकिन तब पूरी ड्यूटी होगी जब आप उनको पकड़ेंगे जिन्होंने रेत को डंप करवाया है। थैंक यू सो मच सत्येंद्र इस जानकारी के लिए।